10 सितंबर 1964 को वो चाइना के एक शहर हंगझो में पैदा हुआ। हंगझो, जिसे द कैपिटल ऑफ टी इन चाइना भी कहा जाता है, लेकिन जाहिर है कि हम यहाँ चाय की पत्ती के बारे में बात करने तो बिल्कुल नहीं आए हैं। हम तो यहाँ आए हैं उस हस्ती के बारे में बात करने के लिए कि उसने जब पढ़ने के लिए दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में अप्लाई किया तो उसे एक बार नहीं बल्कि 10 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उसे अपनी जिंदगी में इतनी नाकामियों का सामना करना पड़ा कि शायद उसकी जगह कोई और होता तो हिम्मत हार जाता। नाकामियों पर नाकामियों के बाद आखिर कैसे बना वो चाइना का सबसे अमीर तरीन आदमी? कैसे उसकी कंपनी का शुमार दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में होने लगा? दोस्तों, मेरा नाम है फहद महमूद और एक्स्ट्रा नॉलेज की बायोग्राफी सीरीज में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं चाइना के सबसे अमीर तरीन आदमी और सबसे कामयाब बिजनेसमैन की कहानी, जिसे सारी दुनिया जैक मा के नाम से जानती है। ये है वो चाइना का साउथ ईस्टर्न शहर हंगझो, जहां छोटे से माँ ने आंखें खोली थीं। वो बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे और उनके वालिदैन ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस थे। जब जैक मा 12 या 13 साल के हुए तो उन्हें इंग्लिश सीखने का बहुत शौक हुआ, लेकिन उस जमाने में उनके शहर में ना तो कोई इंग्लिश लर्निंग सेंटर हुआ करते थे और ना ही कोई बुक्स, बल्कि उस जमाने में अक्सर चाइनीज इंग्लिश सीखने को इतना ज़रूरी ही नहीं समझते थे। मगर माँ भी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने इंग्लिश सीखने का एक अनोखा तरीका निकाल लिया। मुसलसल 9 साल तक वो रोजाना सुबह सवेरे उठते और हंगझो होटल, जिसे आजकल शंग्रीला होटल कहा जाता है, उसके बाहर खड़े हो जाते, जहां वो बाहर ममालिक से आए हुए फॉरेनर्स के लिए फ्री टूर गाइड के तौर पर काम किया करते और बदले में फॉरेनर्स उन्हें इंग्लिश सिखाते। माँ कहते हैं कि उन 9 सालों में मैंने उन वेस्टर्न फॉरेनर्स से सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सीखी, बल्कि उन्होंने मेरी सोच को भी बदल दिया, क्योंकि उससे पहले माँ सिर्फ चाइनीज नजरिए से दुनिया को देखते थे, मगर फॉरेनर्स के साथ इतना अरसा गुजारने के बाद अब वो दुनिया को वेस्टर्न नजरिए से भी देख सकते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जैक मा का असल नाम क्या है? उनका असल नाम मा युन है। जैक मा की तरह उनके नाम की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं कि एक अमेरिकन खातून जिनकी वो टूर गाइड थे, एक दिन वो उनसे कहने लगी कि मायुन, तुम्हारा नाम फॉरेनर्स के लिए लेना बहुत मुश्किल होता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई वेस्टर्न नाम दूं? तो माँ ने फौरन कहा, हाँ जरूर। तो उस अमेरिकन खातून ने कहा कि क्या मैं तुम्हें जैक बुला सकती हूँ? तो वो खुशी से बोल उठे, हाँ। जब से वो अपने आप को जैक कहलाने लगे। And one of the American lady, she became a pen friend. She said, Jack, she said Ma Ring, because my Chinese name is Ma Ring. It's very difficult for the Westerners to pronounce. And he said, do you need an English name? I said, yeah, of course. So she said, my father called Jack, my husband called Jack. Can I call you Jack? So yes. Then since then, I've been using that for almost 30 years, called Jack Ma. दोस्तों, क्या आपको पता है कि जैक मा जितने काबिल बिजनेसमैन हैं, वो इतने काबिल स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं थे। वो प्राइमरी स्कूल के टेस्ट में 2 दफा और मिडिल स्कूल के टेस्ट में 3 दफा फेल हुए थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब हाई स्कूल के बाद जैक ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहा तो एंट्रेंस एग्जाम में ही वो 3 दफा फेल हो गए। I tried. There is examination that young people, if you want to go university, you have to take the examinations. So I failed 3 times. Right. But a lot of fail. I failed for funny things that I failed a key primary school test for 2 times, and I failed 3 times for the middle schools. उसी दौरान उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी 10 मरतबा एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस भेजी, लेकिन हर दफा उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। I applied for Harvard for 10 times, rejected. लेकिन जैक को आखिर ग्रेजुएशन तो करना ही था। बिल आखिर उन्होंने हंगझो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लेकिन मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं हुई थीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि अभी तो मुश्किलें शुरू ही हुई थीं। जैक कहते हैं कि उन्होंने 30 से ज्यादा जगहों पर नौकरी के लिए इंटरव्यूज दिए, लेकिन कहीं भी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। जैक ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब KFC पहली मर्तबा उनके शहर में आया तो 24 लोगों ने वहां नौकरी के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 23 लोगों की सिलेक्शन हो गई। सिर्फ मैं वो वाहिद शख्स था जिसे सिलेक्ट नहीं किया गया था। जैक ने पुलिस फोर्स में भी अप्लाई किया था। वो कहते हैं कि 5 लोगों ने पुलिस फोर्स में अप्लाई किया, जिनमें से मैं भी एक था।
लेकिन 4 की तो सिलेक्शन हो गई और मुझे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि नो, यू आर नॉट गुड। Graduate from universities, and before for 3 years I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. ग्रेजुएशन के बाद यानी 1988 से 1993 तक जैक को एक लोकल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टीचर की नौकरी मिल गई। 5 साल तक जैक वहां पढ़ाते रहे और उनकी माहाना तनख्वाह सिर्फ $15 थी। 1994 में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रांसलेशन कंपनी शुरू की और 1995 में जैक पहली मर्तबा अमेरिका गए। सिएटल में जब वो अपने दोस्त के घर पहुंचे तो वहां उन्होंने पहली मर्तबा इंटरनेट देखा। वहां जैक ने पहली मर्तबा इंटरनेट इस्तेमाल किया और जानते हैं उन्होंने पहला लफ्ज़ क्या टाइप किया था? उन्होंने जो पहला लफ्ज़ टाइप किया था वो था बेयर। जी हाँ, जैक कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैंने पहला लफ्ज़ बेयर ही क्यों टाइप किया था। शायद उसकी स्पेलिंग उस वक्त मुझे आसान लगी। इंटरनेट पर उन्होंने पाया कि वहां जर्मनी, अमेरिका और जापान जैसे मुल्कों की मालूमात भरी पड़ी है, मगर चाइना की कोई भी मालूमात इंटरनेट पर नहीं थी। So I searched the first word beer. I don't know why, because it's easy to spell, baby. And I see beers from Germany, beers from USA, beers from Japan, but there's no beer from China. ये देखकर उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने अपनी पहली इंटरनेट कंपनी खोली, चाइना येलो पेजेस के नाम से, मगर वो ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। 1998 से 1999 तक जैक चाइना की एक गवर्नमेंट एजेंसी के कायम करदा एक आईटी कंपनी के हेड भी रहे। 1999 तक इंटरनेट सारी दुनिया में तेजी से फैलने लगा और फिर वो तारीखी वक्त आया कि जब नाकामियां कामयाबियों में बदलने वाली थीं। जैक ने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया और इसी सिलसिले में जैक दोबारा अपने शहर हंगझो वापस लौटे और अपने अपार्टमेंट में उन्होंने एक मीटिंग रखी और अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर एक ई कॉमर्स कंपनी बनाने का फैसला किया। आप लोगों के जहनों में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि आखिर जैक मा ने अपनी कंपनी का नाम अलीबाबा क्यों रखा। हुआ कुछ यूं था कि जैक अमेरिका में थे और सैन फ्रांसिस्को की एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे कि अचानक उनके जहन में ये नाम आया, अलीबाबा। वो अलीबाबा 40 चोर की कहानी कई दफा पढ़ चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि अलीबाबा एक अच्छा नाम है। उन्होंने वहां मौजूद वेट्रेस से पूछा कि क्या आप अलीबाबा के बारे में जानती हैं? उस वेट्रेस ने कहा हाँ। फिर वो कॉफी शॉप से बाहर आए और रास्ते पर से गुजरने वाले तकरीबन 30 लोगों से उन्होंने यही सवाल किया कि क्या आप अलीबाबा के बारे में जानते हैं? और सब लोगों का यही जवाब था हाँ। चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, लेकिन अलीबाबा और 40 चोर की कहानी तो सभी ने सुनी होगी। तो जैक ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं अपनी कंपनी का नाम अलीबाबा रखूंगा। 4 अप्रैल 1999 को जैक ने अपने दोस्तों के साथ अपने ही अपार्टमेंट से अलीबाबा कंपनी की शुरुआत कर दी। शुरुआत में जैक और उनके दोस्तों ने तकरीबन $80,000 की इन्वेस्टमेंट की। अब कंपनी शुरू हो चुकी थी और उन्हें तलाश थी इन्वेस्टर्स की। सन 2000 तक जैक को अपनी कंपनी अलीबाबा के लिए 2 बड़े इन्वेस्टर्स मिल गए, सॉफ्टबैंक और गोल्डमैन सैक्स, जहां से उन्हें $25 मिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल गई। बस फिर क्या था, जैक मा ने और उसकी कंपनी ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी कंपनी को कामयाबियों की बुलंद तरीन चोटियों तक ले गया। 2003 में अलीबाबा ग्रुप ने ताओबाओ के नाम से एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट शुरू की और बस फिर क्या था, अमेज़न और ईबे के खिलाफ तो जंग ही छिड़ गई। ईबे ने तो ताओबाओ को खरीदने की भी पेशकश की, मगर जैक ने साफ इनकार कर दिया। उसके बजाय जैक ने याहू के को फाउंडर जेरी यांग से बात की और जेरी ने जैक के कहने पर उनकी इस नई कंपनी में तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी। 2014 में
जैक ने अलीबाबा ग्रुप को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड करवा लिया। 18 सितंबर 2014 एक तारीखी दिन, जब सारी दुनिया की निगाहें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर टिकी हुई थीं और दुनिया ने एक अजीब मंजर देखा कि जब अलीबाबा ग्रुप कंपनी के शेयर्स बिकना शुरू हुए तो देखते ही देखते एक आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया। सिर्फ एक ही दिन में 21.8 बिलियन यानी 21.8 अरब डॉलर की रकम जमा हो गई। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि अगर हम इसका मवाजना गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनीज के साथ भी करें तो इन तीनों की कुल मजमूई रकम से भी बहुत ज्यादा थी। और सिर्फ 4 दिन के अंदर यानी 22 सितंबर तक अलीबाबा ग्रुप ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से 25 बिलियन यानी 25 अरब डॉलर तक की रकम जमा कर ली। ये एक आलमी रिकॉर्ड था। As we give the souvenir today that everybody should have a dream. What if that dream comes true? अलीबाबा ग्रुप के पास आज alibaba.com, अलीबाबा क्लाउड, अलीबाबा एक्सप्रेस, अली ऑपरेटिंग सिस्टम, अली पे, टाओबाओ, टीमॉल, दराज और न्यूज़पेपर द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट भी शामिल है। आज 2020 में अलीबाबा ग्रुप की कुल नेटवर्थ 500 बिलियन यानी 500 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, जबकि खुद जैक मा की कुल नेटवर्थ तकरीबन 40 बिलियन यानी 40 अरब डॉलर के आसपास है। जैक मा बहुत अच्छे एंटरटेनर भी हैं और बहुत ही कमाल के मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। लोग उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और उनकी बातों से बहुत मुतासिर होते हैं। वो बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बड़े दिल के मालिक भी हैं। कहीं भी कोई कुदरती आफत हो तो वो हमेशा दिल खोल कर चैरिटी और डोनेशन करते नजर आते हैं। ये थी एक बड़े आदमी की एक मुख्तसर सी कहानी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।